कौन है ये PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या है? हमारे देश में पहले मुस्लिमों द्वारा अपनी कौम की मदद के लिए बनाया गया था एक सामाजिक संगठन जिसका नाम था सिमी। जहाँ इनका काम अपनी कौम की बेहतरी के लिए माहौल पैदा करना था, वहाँ इन्होंने इसे जिहादी को पैदा करने में लगा दिया और भारत में अपराधी गतियों में शामिल होकर मुस्लिम कौम को और ज्यादा बेहतर बनाना शुरू कर दिया, जो इनकी सोच थी। पर जब इनकी पोल खुली तो भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया। पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर PFI कर दिया। तो और ज्यादा खतरनाक इरादों से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। या तो 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के इरादे से काम कर रहे थे। आपको तो पता ही अब राष्ट्रवादी की सरकार है और उनसे राजनीतिक संरक्षण तो मिल नहीं सकता, तो उन्होंने इसकी जांच करनी शुरू कर दी और आजकल NIA इन पे रेड कर सबूत इकट्ठे कर रही है। आज मिलते हैं इनके नेता से जो धमकी दे रहे थे, उनको सुशांत जैसे पत्रकार ने नंगा किया। आइए देखते हैं कि इसके अंदर आगे पीछे का पूरा रेफरेंस और पूरा आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस तरह से एक अमन अमान और शांति की और हमारे। अच्छा, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। मतीन शिकानी जी, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। आपकी लाइन क्या थी, मैं आपको बताऊं, थोड़ा याद दिलाता हूं। आपकी लाइन ये थी कि हमारे मस्जिदों के ऊपर जबरदस्ती हमले हो रहे हैं, हमारे लाउड स्पीकर्स पर हमले हो रहे हैं। आपके लाउड स्पीकर पे क्या हमला हो रहा है मुझे बताइए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनवाना, उसको सामने लाकर पूरा करवाना, ये आप लोगों को भड़का रहे थे कि देश में मुसलमान के खिलाफ ये सब हो रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर ये मैंने कहा है कि हमारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो आप मुझे मेरे उस पूरे 15 मिनट के भाषण में से निकाल कर बताइए। सबसे पहली बात, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है जो आप बोल रहे हैं। आप आपके अल्फाज को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा कि आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा है। नहीं, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है ये मैंने नहीं कहा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये चीज। और ये जो मैं आपसे उतारा जा रहा तो मैंने भी नहीं कहा। मैं आपको आपका बयान सुना दूं। आपका अभी आपने कहा कि वो हमारे लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, ऐसा आपने कहा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर, आप 15 मिनट का वीडियो बोले, 20 मिनट का वीडियो बोले, मैं आपको वो वीडियो एक बार सुनाता हूं, सुनिए, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। एक भी लाउड एक भी लाउड स्पीकर पर हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। मुझे मेरी बात सुनिए। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून, मेरी बात सुनिए ना, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट का कानून सब पर लागू होता है और उस कानून के मुताबिक मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर हाथ लगेगा कानून का और पुलिस का, तो आप उसको कैसे रोकेंगे मुझे बताइए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। उसके अंदर हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। वो जो भी फैसला लेने वाली है या लेंगी, उसको हम उसका स्वागत करेंगे, उसको हम मानेंगे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हम कानून के साथ तो में, हम सरकार के भाई साथ एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसमें कोई नहीं, मतीन जी, अब आप पे FIR हो गया ना, तो अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। कल आप वहां खड़े होकर जो कह रहे थे ना, उससे इस देश में दंगे हो सकते थे। आप लोग जो बोलते हैं कि अगर एक लाउड स्पीकर को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं, और PFI सामने आ जाएगी। आपको देश के कानून में विश्वास था तो पुलिस स्टेशन में जाना था। आप भीड़ इकट्ठा करके क्या कहना चाहते थे मुझे बताइए। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता था। आप पूरा 15 मिनट का वीडियो सुनिए, आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किस संदर्भ में मैंने कौन सी बात कही थी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।
प्रदर्शन कर रहे थे, आप 15 मिनट से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे के ऊपर नहीं, आप मुझे कुछ देंगे ही नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं है। मैं तो आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं मतीन शेखानी जी, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ में आए कि कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कल आप पर FIR हो गई तो आज आपके सुर बदल गए कि आपको कानून व्यवस्था में विश्वास है, और कल बैठकर बता रहे थे कि हमारे लाउड स्पीकर को हाथ लगाओगे तो PFI सामने आ जाएगा और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, वो हमारा स्टैंड है ना, उसमें हम क्या सुर क्या बदले हमने, वो हमारा स्टैंड ही है ना, उसमें हमने क्या सुर बदला है। हम उसमें अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या मस्जिदों के अंदर जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें गलत भी है नहीं ना कुछ भी। छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई तलवारें लेकर निकल रहे तो हम कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर देश का कानून कहता है कि आप लाउड स्पीकर मत बजाइए, सऊदी अरब जैसा देश वो कहता है कि लाउड स्पीकर बजाकर लोगों का जीना हराम मत कीजिए, आप अंदर मस्जिद के बजाइए, तो आपको वो काम करना होगा। आपके लिए अलग से थोड़ी होगा कि आप लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे। जब आप ये कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे लाउड स्पीकर जो है उसको हाथ लगाया तो ऐसा होगा, हमारी मस्जिदों और मदरसों के साथ ऐसा वैसा हो रहा है, दिमाग में जो ये भर दिया जाता है कि हमारे साथ हो रहा है, उसी का नतीजा होता है कि कोई मुर्तजा IIT बॉम्बे में पढ़ा हुआ मुर्तजा उठता है और वो चला जाता है गोरखपुर में हमला करने, क्योंकि उसको लगता है उसमें गलत कुछ नहीं है, वो जो हाथ काट रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप। और अब बात करते हैं इनकी जांच की। NIA ने इन पर रेड करी और सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखते रजत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए कुछ देशद्रोही नेता जो सेकुलरवादी कहते हैं अपने आप को, गंदी राजनीति के कारण इस जांच पर उंगली उठा रहे हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सिक्योरिटी एजेंसीज को एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए दो रास्ते सबसे बेहतर लगते हैं। एक तो एक्टिव मेंबर्स को पकड़कर जेल में डाला जाए और दूसरा पैसा मिलने के, फंडिंग के रास्ते बंद किए जाएं। जब PFI के फाइनेंशियल सोर्सेज के बारे में जांच शुरू हुई तो जो बातें सामने आई उन्हें देखकर अनुभवी अफसर भी हैरान रह गए। पता लगा कि PFI को विदेशों से बेशुमार पैसा मिलता है। PFI इस्लाम के लिए काम करने का दावा करता है, इसलिए वो देश में भी ज़कात इकट्ठा करता है। इसे PFI ने अपनी आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स बना लिया है। जानकारों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े नेता अक्सर गल्फ कंट्रीज का दौरा करते हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और इराक जाते हैं। PFI के नेता टर्की का दौरा भी कई बार कर चुके हैं। इन देशों से PFI को पैसा मिलता है। ED को इस बात के सबूत मिले हैं। PFI से जुड़े बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा हुई थी। इनमें से 30 करोड़ रुपए तो कैश में मिले, यानी संगठन का बैंक बैलेंस किसी कंपनी से कम नहीं। सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया। NIA के अफसरों ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन PFI के जितने भी कार्यकर्ता या नेता सामने आए, सबने यही कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां खामोश हुए हैं। मुसलमानों पर RSS और BJP के जुल्म के खिलाफ ये लोग बोलते क्यों नहीं? हालांकि उनकी बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जरूर बोले। तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ PFI पर एक्शन हो रहा है, अगर बजरंग दल और VHP पर भी एक्शन होता तो लगता कि मामला निष्पक्ष है। उन तमाम संगठनों पर जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होती तो देश को यकीन होता है कि सही मानों में सरकार देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। बजरंग दल के खिलाफ, हिंदू सेना के खिलाफ या ऐसी तमाम जो जमायतें हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो खुलेआम दंगे की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई एक संगठन को उसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो सबूत मिले हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम, जिसको कहा जाता है कि लोगों के अंदर एक घृणा पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती तो बेहतर होता। इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने PFI का नाम तो नहीं लिया, कहा कि जो भी कम्युनल लाइन पर चले, जो नफरत फैलाए, उन सब के खिलाफ बिना भेदभाव के एक्शन होना चाहिए। All forms of communalism, all forms of
violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism, regardless of where it's coming from. राहुल गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक्शन की बात की, लेकिन बिहार में उनके सहयोगी दल आरजेडी ने सरकार के नियत पर सवाल उठाया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, लोगों को गिरफ्तार करके 2-2.5 साल तक जेल में रखा जाता है, चार्जशीट भी दायर नहीं होती। हमें दुख है, बीते कुछ वर्षों में एजेंसीज तब एक्टिव होती हैं जब हेडलाइन मैनेजमेंट करना होता है। हम चाहते हैं कि कोई भी अनुसंधान हेडलाइन मैनेजमेंट की दीवार को लांघे। अक्सर ये दीवारें लांघी नहीं जाती है। और हाँ, पीएफआई की तरह और भी कई संगठन, उन संगठनों की भी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कॉकआइड व्यू ना हो, एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से इसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर कम्युनलिज्म ए के विरोध में हम करें तो हम बी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। कई ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को नकली राष्ट्रवाद का चोला पहने हुए हैं, उनका चोला उतरवाया जाए। आप इस कार्रवाई को जो आज आपने किया उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। क्योंकि हम देख रहे हैं कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2-2 साल 2.5 साल से चार्जशीट नहीं हो रही है, डिटेंशन में। क्या है ये? कानून का राज तो नहीं है ना। बस अब एक ऐसे दृष्टिकोण से काम करिए जहां किसी को कोई शक सुबह ना हो, कोई ये ना समझे कि आपकी नीति में खोट है, नियत में खोट है। जब बिहार के नेता इतनी सारी बातें बोले तो उन्हें जवाब दिया बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश कर रहा है, और मोदी विरोधी या तो खामोश हैं या पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक्शन शुरू हो गया है, जो भी देश के खिलाफ काम करेगा कोई नहीं बचेगा। देखा दोस्तों, जिस संगठन का काम अपने कौम का उद्धार करना था, पर नफरत वाली कौम का उद्धार भी नफरत वाला ही होगा। आखिर 70 साल से जिस तुष्टीकरण की राजनीति से इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसका नतीजे से यही होना था। यह लोग समाज में दंगा कराना, उसके लिए फंड कर जुटाना, दंगों को मैनेज करना, यह सब काम करते थे। आप भी सोचते हो कि दंगों में हथियार कहाँ से आते हैं, लोग कहाँ से आ जा सकते हैं, पर अब ये साफ हो चुका है कि ऐसे संगठन ये सब मैनेज करते हैं और समाज में अपनी कौम का तो नुकसान करते हैं और डर का माहौल पैदा करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्रवादियों की सरकार है जो तुष्टीकरण की नीति नहीं, कानून की नीति से चलती है। आप लोग सरकार के इस काम को कैसा समझते हैं? आप भी अपना सहयोग सरकार को दे सकते हैं, सरकार को मजबूत बनाकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।